કાકાબા રામ રામ હું આવી ગયો તમારી વસમાં મુકેશ કુમાર ખબર લઈને આજ વાત કરી લઈ કે તમે સાંભળ્યું હોય કે 2-3 दिन પહેલો આપણા કાંતિલાલ ભુરિયાનો જો વિક્રાંત ભુરિયા जो તેનો સોરો છે તેનાને કોંગ્રેસ પાર્ટીનો યુથના जो સોરાનો જોવાનો તેનો પાર્ટીનો जो પ્રદેશ અધ્યક્ષ બનાવી મળ્યો તે હર જગ્યા ઘણા આંદોલન કર્યા સરકારના ખિલાફ શિવરાજ સરકાર કાં ઘણી જે કમજોર છે તેના મુદ્દા બી ઉઠાવ્યા પણ તેની હાથે જે રાહુલ ગાંધીની જે સાંસદ છે તેઓ તો તેના સાંસદમાં તેના સદસ્યતા ખતમ કરી તેની બાદ વિરોધ પ્રદર્શન જગા જગા થયા તો એવી રીતે વિક્રાંત ભુરિયાએ ભોપાલમાં રેલ રોકો આંદોલન કર્યું તેમાંની गिरफ्तारी पर झाबाમાં पुलिस आवेली તમે ભાળે હોય કે કેટલી पुलिस આવીને તેમને गिरफ्तार કરીને ભોપાલ લઈ ગઈ फिर तीन जमानत મળે हमारी हाथे आज पास झाबा पुगे से तीन पूछी विक्रांत भाई आप भोपाल पहुँचे थे और गिरफ्तारी की थी क्या प्रकरण हुआ था मामला? देखिए, ये लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए और जिस तरह से राहुल गांधी जी को अपनी बात रखने का लोकसभा में मौका ना दिया गया जब उनने मोदी जी के मित्र अडानी जी के बारे में बताया कि जो अडानी जी के पास पूरा पैसा वो खुद मोदी जी का इसलिए वो बचा रहे हैं, तो इस पर चर्चा नहीं हो, लोकसभा चलने नहीं दी गई और स्वतः राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया। उस दिन समझ में आ गया कि इस देश में तानाशाही लागू हो गई है। इसके विरोध में हमने रेल रोको आंदोलन भोपाल में करा और उसमें जो धाराएं बनती थी वो 2 साल से कम थी। इसके बावजूद भोपाल से इस सरकार के आदेश पर बहुत सारा पुलिस बल आया, झाबुआ आया, यहाँ पर गिरफ्तारी करी और हमने भी जो उनका सहयोग कर सकते थे करा, क्योंकि हम नियमों का और किसी भी तरह से जो संविधान है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहते थे। और जब ये गिरफ्तार कर कर भोपाल ले गए, रास्ते में बहुत प्रदर्शन हुए, बहुत आंदोलन हुए। हम सब दूर कोशिश यही करते रहे कि किसी भी तरह से जो विरोध हो रहा है वो उग्र ना हो जाए और सारे हमारे कार्यकर्ता बहुत ही अनुशासन में रहे और किसी भी तरह से कुछ गलत काम नहीं हुआ। अब जब भोपाल पहुंचते हैं तब चीज़ सामने आती है कि पुलिस को ये पता ही नहीं था कि किस थाने ले जाना था और हमको कभी हबीबगंज थाने ले गए, रानी कमलापति वाले स्टेशन ले गए, कभी फिर वहाँ बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई तो भोपाल स्टेशन ले गए। भोपाल स्टेशन के बाद पता चला कि हमको स्पेशल मजिस्ट्रेट बैठ रहा है, कोर्ट लग रही है रात में 8 बजे, जो कि उस दिन रविवार था, रविवार को कोई कोर्ट लगती नहीं है और वकीलों की भी हड़ताल भोपाल में चल रही थी। जब हम भोपाल पहुँचे, कोर्ट में पहुँचे और जज साहब ने हमसे पूछा कि आपको वकील चाहिए? मैंने बोला वकील नहीं चाहिए, हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, पर हम वकील अगर करेंगे तो लोगों को ये लगेगा कि हम अब किसी न किसी इस पर गलत थे। उन्होंने बोला कि आपको ज़मानत याचिका चाहिए, ज़मानत अर्जी देनी है। हमने बोला नहीं, ज़मानत की अर्जी भी नहीं देनी है, अगर हमने गलत करा होगा तो आप जेल में डालिए। और फिर उन्होंने पूछा कि आप अपना कोई पक्ष रखना चाहते हैं जज साहब ने? तो मैंने बोला नहीं, हम पक्ष भी नहीं रखना चाहते, जो आपको दिख रहा है वो सत्य है, वो आप सत्य के आधार पर अपना निर्णय लीजिए। और इसमें जज साहब ने भी ये बोला कि आज आप अपने परिवार को बता कर आए हैं कि जो होने वाला है, तो हमने किसी भी तरह से डरे हुए नहीं थे और हमारा बिल्कुल उद्देश्य साफ था कि हम लड़ाई लड़ेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे और सच के आधार पर लड़ेंगे। और जब निर्णय आया कोर्ट का, जो पूरा घटनाक्रम सुबह 10 बजे से शुरू हुआ, 9-10 बजे से, और रात के 9-10 बजे जब कोर्ट लगा तो कोर्ट ने, जज साहब ने, माननीय न्यायाधीश जी ने सीधा सीधा ये बोला कि ये जो आपकी गिरफ्तारी हुई है, पुलिस ने जो गिरफ्तारी करी है, वो बिल्कुल असंवैधानिक है, गलत है, नियम के विरुद्ध है और नियमों को ताक पर रखा गया है पुलिस द्वारा। पुलिस को शो कॉज नोटिस जारी करा गया और हमको बिना शर्त, बिना मुचलके के जमानत दी गई। और ये सत्य की बहुत बड़ी जीत हुई है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस झाबुआ भेजी गई जैसे किसी आतंकवादी को गिरफ्तार करने के लिए भेजी जाती है। और क्योंकि मैं लगातार युवाओं की, आदिवासियों की और पूरे प्रदेश की आवाज़ लगातार उठाते आया हूँ, इनको कहीं ना कहीं दिक्कत थी और टारगेट में था कि इन पर कोई भी तरह से गलत कायमी करें, गलत केस बनाएं, पर इनको किसी भी तरह से जेल में डालें। और उनको ज़बरदस्त मुंह तोड़ जवाब मिला है, उसका कोर्ट के माध्यम से मिलेगा और इससे हमारी जो लड़ाई है और मजबूत होगी और आगे भी बड़े बड़े आंदोलन हम लोग करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी है, जिनमें 2 साल की सज़ा हुई सूरत की कोर्ट में, ऐसा बीजेपी का भी कहना है कि हमारी ओर से कोई, सरकार की ओर से ऐसा दबाव नहीं बनाया है इस पद को लेकर। देखिए, ये तो सदस्यता कहाँ से खारिज होगी? संसद से ही खारिज होगी। कोर्ट ने तो खारिज करी नहीं है, संसद से खारिज हुई है। तो संसद में कौन बैठा है? स्पीकर कौन है?
ये पूरी तरह से प्रकरण बनाया गया। और एक बहुत बड़ा इसमें मैं खुलासा करना चाहूँगा, इस मुद्दे को जो नीरव मोदी हैं, ललित मोदी हैं, इस मुद्दे को ये बताने लगे कि ये एंटी ओबीसी एक तरह का वक्तव्य था राहुल गांधी जी का, जिसके कारण उनको सज़ा हुई। और जबकि जो ये भगोड़े थे, इन्होंने देश का 14,000 करोड़ चुराया है, उनको बचाने का काम बीजेपी कर रही है। और जब ये निर्णय हुआ भी नहीं था, उसके पहले ही क्या कारण था कि जेपी नड्डा जी ने उस एक दिन पहले सारे ओबीसी सांसदों की मीटिंग ली है। तो क्या जेपी नड्डा जी को ये मालूम था कि इस तरह का कार्रवाई राहुल गांधी जी पर होने वाली है? ये अपने आप सब कुछ प्रश्न चिन्ह के दायरे में खड़ा कर देता है ना। आप एक दिन पहले ही उनकी मीटिंग लेते हो, जबकि ये निर्णय भी नहीं आया था कि राहुल गांधी जी की सदस्यता को दोषी करार जाएगा, कोर्ट दोषी करार देगा और उसमें उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। तो सब कुछ जो दिख रहा है वो जनता को साफ साफ दिख रहा है कि ये नियमों को हर तरीके से, और जो भी बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं, जितने भी हमारे जो देश की नींव हैं, जो न्याय करते हैं, उनको मैनिपुलेट करने का ये प्रयास करते हैं और नियमों की आड़ लेकर सारे गलत काम कर रहे हैं। और जो सच बोलेगा उसको ये जेल में डालने का काम कर रहे हैं। ये साफ साफ सबको दिख रहा है। 2024 के चुनाव सामने हैं, ऐसे में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल गांधी, क्या लग रहा है? देखिए, राहुल गांधी ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि अगर वो चुनाव अभी सच के लिए अगर उनको अभी संसद से निकाला गया है और चाहे वो जीवन भर उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया है, पर वो सच बोलना बंद नहीं करेंगे। वो बोलते रहेंगे सच, जो देश की आवाज़ है वो बोलते रहेंगे। जो उनने बोला है कि अडानी के पास 20,000 करोड़ किसके पड़े हुए हैं, मोदी जी के 20,000 करोड़ है, और वो चीज़ सबके सामने नहीं आए, इसलिए ये पूरा पूरा तरीके का ये प्रकरण दर्ज कराया गया, उनके खिलाफ दर्ज करा गया। पूरे देश की, चाहे आप एयरपोर्ट ले लो, सारे एयरपोर्ट अडानी को बेच दिए। देखा जाए तो मोदी जी को बेच दिए, मोदी जी ने खुद को बेच लिए सरकार को बेचकर। उसके अलावा आपकी सारी रोडें अडानी जी को बेच दी गई है, सारे आपकी बड़ी बड़ी खदानें अडानी जी को बेच दी गई हैं। तो ये सब जो हो रहा है वो देश को दिख रहा है। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर हम लोग चुप बैठे तो धीरे धीरे ये जो तानाशाही की तरफ देश बढ़ता जा रहा है, उसमें अगर तानाशाही और लोकतंत्र के बीच में कोई एक व्यक्ति खड़ा है तो उसका नाम राहुल गांधी है। दूसरा, आपने कहा कि आदिवासियों पर कच्ची शराब है, ताड़ी है, और कम लीटर में जो दारू पकड़ी जाती है उन पर ज़्यादा मुकदमे कहाँ हैं? आपने कहा कि आदिवासी जेल में भी ज़्यादा है। देखिए, आदिवासी, ये सत्य है, ये एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का मैं डेटा दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश में 10 से 15,000 आदिवासी जेल में हैं, 10 से 15,000। और ये 60% होता है, पूरी जितने लोग जेल में बंद हैं उसमें 60% आदिवासी है, जबकि उनका अनुपात 23 से 24% है। या तो उनके प्रतिशत के अनुपात पर होना चाहिए। तो साफ पता लगता है आदिवासियों के खिलाफ कायमी इसलिए की जाती है क्योंकि वो बहुत ही आसान शिकार होते हैं, इजी टारगेट होते हैं। और 5 लीटर से कम में वो अगर ताड़ी कर रखते हैं या फिर मदिरा रखते हैं, उन पर कार्रवाई की जाती है, पुलिस उन पर दबाव बनाई जाती है। कोई भी प्रकरण होता है तो उसमें उनको फंसाया जाता है। घर में कोई पति पिता चले जाते हैं तो महिलाओं को पता नहीं रहता क्या करना। ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं जिसमें जमानत भी हो गई कोर्ट से, पर उनके परिवार को पता ही नहीं है कि जमानत हो चुकी। पूरी सज़ा काट कर आते तब पता लगता है कि इनकी तो जमानत कोर्ट ने दे दी थी। तो बहुत ही गरीब तबका है, बहुत ही अपने आप को शोषित जो समझता है और जो शोषित करती है, पीड़ित करती है सरकार, वो वाला तबका है। और ये हकीकत है कि ये सरकार बड़े बड़े दावे कर ले, पर हकीकत ये है कि ये जो जेल में बंद है 60% से ज़्यादा आदिवासी, 10 से 15,000 आदिवासी जो जेल में बंद है, ये अपने आप में सरकार की पोल खोलते हैं कि इनका जो सिस्टम है पूरी तरह से करप्ट हो गया है, और जो चोर हुए वो बाहर घूम रहे हैं और जो कमज़ोर लोग हैं वो जेलों में बंद हैं। दूसरी बात है कि सरकार ने पैसा एक्ट कानून लागू किया है, लेकिन धरातल पर उसे लागू नहीं हो पा रहा है। ना ग्राम पंचायत का आदेश का पालन किया जा रहा है, ना इस कलेक्टर और एसडीएम उसका आदेश पालन कर रहे हैं। किस तरह? देखिए, पैसा कानून में इसको नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा फर्जी पैसा कानून। ये फर्जी पैसा कानून है और फर्जी तरीके से काम करते हुए गलत नौकरियां देना। अब सोशल अपने जो पैसा के मोबिलाइजर और कोऑर्डिनेटर की नौकरियां निकली थी, 25-25 हज़ार, 45-45 हज़ार की नौकरियां लगी, पूरी आउटसोर्सिंग कर कर उसमें ना आरक्षण का पालन करा गया, ना उसमें किसको ला रहे हैं उसका कोई पालन करा गया। मेरिट लिस्ट बनती है, मेरिट लिस्ट को कैंसिल कर दिया जाता है। तो युवाओं के साथ छल रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अपने लोगों को सिस्टम में लेकर आ रहे हैं। पैसा कानून का मतलब ये था कि नौकरशाही नहीं होना चाहिए। नौकरशाही के विरुद्ध पैसा कानून बना था कि ना लोकसभा ना ग्राम सभा, सबसे बड़ी
ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। और उसको देखते हुए गाँव को पूरा अधिकार दिया था कि आपको जो भी करना हो, चाहे आपको वहाँ पर व्यापार करना हो, चाहे वहाँ पर खदानें हों, चाहे वहाँ पर आपको कोई भी नियम करना है वो आप कर सकते हैं, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं। यहाँ तो तानाशाही ऊपर ही बिठा दी। आज भी एसडीएम ऊपर बैठा है, तहसीलदार ऊपर बैठा है, कलेक्टर ऊपर बैठा है। तो आपने पैसा कानून बनाया किस चीज़ के लिए? उल्टा इन्होंने क्या करा कि जो ग्राम सभा बनाई, ग्राम सभा में सरपंचों, तड़वी और पंच जो चुने हुए लोग हैं उनको ही बाहर कर दिया। तो ये गांव में विवाद डालने का काम करा है, और ताकि ये मजबूत नहीं हो पाए। आज भी नौकरशाही के हाथ में पूरा सिस्टम है और नौकरशाही देख रही। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले की बात है, भाजपा के खुद पूर्व विधायक, उनके जिला अध्यक्ष और उनके लोग भाजपा कार्यालय में सामने धरने पर बैठे हुए थे, क्योंकि अपने जो वन थे वहाँ से वो लकड़ियाँ ले जा रहे थे। एक नुक्ते का प्रोग्राम था जहाँ पर गमी हो गई थी, वहाँ पर ले जा रहे थे और उनको बीच में रोककर उन पर कायमी कर दी गई थी। और ये हालत बीजेपी की है, तो आप सोचो आम जनता की क्या हालत होगी। अगर पैसा कानून होता तो ये तो पैसा कानून बोलता है कि जल जंगल जमीन पर अधिकार आदिवासी का है, वहाँ पर ग्राम सभाओं का है। तो ये साफ बताता है कि जमीन की हकीकत बिल्कुल अलग है। सिर्फ पैसा के नाम पर लूट खसोट करने के और आदिवासी वोटरों को भ्रमित करने का काम इन्हें पैसा से करा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको अलीराजपुर में देखने को मिला था। दूसरी बात है कि आपके गिरफ्तार करने आई पुलिस थी, तब आप की कार्यकर्ताओं ने वीर सावरकर का नारेबाजी, मुर्दाबाद के नारे हैं, और आपने भी उस सावरकर के बारे में बोला। क्या है मामला? देखिए, मुर्दाबाद के नारे नहीं लगे हैं। उसमें जो मैंने बोला है वो ये बोला है कि हम लोग राहुल गांधी की सेना है। वीर सावरकर जो ये बोलते हैं, सावरकर की सेना नहीं है कि जो हम गिरफ्तारी से डर जाएंगे, ये बात हुई है। उसमें किसी की मुर्दाबाद की बात नहीं हुई, क्योंकि हम वो लोग नहीं हैं कि किसी के भी लोगों का अपमान करें। जिस तरह से ये महात्मा गांधी का अपमान करते हैं, जवाहरलाल नेहरू का अपमान करते हैं, इंदिरा गांधी जो इस देश के लिए शहीद हुई उसका अपमान करते हैं, राजीव गांधी जो इस देश के लिए शहीद हुए उनका अपमान करते हैं, सोनिया गांधी को जर्सी गाय बोला जाता है, सोनिया गांधी जी को कांग्रेस की विधवा बोला जाता है। तो जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया, ये उनका अपमान करने के लिए लगे हुए हैं। हमने तो तथ्य सामने रखे हैं कि उन्होंने गिरफ्तारी के लिए वो माफ़ीनामा दिया था, तो वो गिरफ्तारी से डर सकते हैं, पर हम गिरफ्तारी से नहीं डरते हैं। बस इतनी सी बात करी थी। मुर्दाबाद और किसी की जयकारा करना, किसी की मुर्दा कांड करना, वो तो हमने किसी तरह से कोई बात ही नहीं करी है। भाजपा के अनुसांगिक संगठन ने इसको आपके खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर ज्ञापन दिया है। देखिए खिलाफ कानूनी कार्रवाई। देखिए ये कानूनी कार्रवाई करें, पर हकीकत ये है कि इन्होंने जो सत्य था वो मैंने बोला है, किसी की मुर्दाबाद नहीं करा है। और ये जब हमारे जो शहीद होते हैं, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी जो शहीद हो गई देश के लिए, चाहे राजीव गांधी जी जो शहीद हो गए, चाहे सोनिया गांधी जी जिनको जर्सी गाय कहा गया, जिनको कांग्रेस की विधवा कहा गया, इन सब चीज़ों का कहने पर ये अपमान नहीं करते हैं हमारे महान पुरुषों को का। और हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि हम राहुल गांधी जी की सेना है, सावरकर की नहीं, कि जो हम गिरफ्तारी से डर जाएंगे। हमने किसी भी तरह से किसी का अपमान करने की कोशिश नहीं करी है। जो तथ्य थे, उन्होंने माफ़ीनामा करा था अंग्रेज़ों से, वो हमने उनके सामने रखा है। बाकी अगर वो इसमें एफआईआर करना चाहते तो करें, हम डरने वाले लोग हैं ही नहीं। तो हेवी રીતની વાત છે झाबा विधायक कांतिलाल भूरिया ने जो थोड़ा विक्रांत भूरिया से तिने जेल की कम ले गया, तिने पूरी घटनाक्रम बताड़ी कि भाई जेल में ही जमानत केवी रीते थाएगी, क्योंकि पुलिस ने अगर नोटिस आलू जो है पहली बिना नोटिस आले वगैरह बिना सूचना आले दिन गिरफ्तार करवा गया, एवी बधी बातों थाय। लेकिन कोर्टे पहली दिन जमानत न लखी, तिने कोई शरत नहीं मांगी, न कहीं भी नहीं। तो हेवी रीते जमानत थाई, आदमी आवी गयो और फिर कीरो के पार्टी हाथू काम करूँ और राहुल गांधी सेना से मजबूत थी लड़ाई लड़ूँ और सरकार आवाड़ा समय में जवाब दूँ, एवी रीतनी बधी बातों के दिवसे। एवी रीतनी फिर हूँ तमारी उसमें मुकेश कुमार, खबर અને जानकारी लेने आवतो। काका बाबदा राम राम।